नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ 10 से 12 बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो एनटीपीसी 2025 में आए हुए हैं। शानदार कंसेप्ट है, शानदार क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन है जिसको सिर्फ 18% लोगों ने सही किया है और 42% लोगों ने इसको गलत किया है। तो ओवरऑल 60% लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया और 40% लोगों ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। तो ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। आपके अभी 30 दिन के आसपास बचे हैं, तो मैं ऐसे ही सीरीज डेली आपको एक दो वीडियो, शॉर्ट वीडियो रहेगा आपका, 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको उसको आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिस्तर का विक्रय मूल्य, जो प्रारंभिक मूल्य था उसका विक्रय मूल्य जो पहले वाला एसपी था उसका दोगुना है। जो प्रॉफिट था, जो प्रॉफिट अब है, जो पहले का प्रॉफिट था उसका 7 गुना था। तो 2-3 बात बता देना चाहता हूँ। एसपी देखो, सेलिंग प्राइस निकलता है कॉस्ट प्राइस, यदि प्रॉफिट हो तो प्लस हो जाएगा, लॉस हो तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक कंसेप्ट है ये। ठीक, कंसेप्ट क्या, एक बेसिक चीज है। तो क्या बोला कि पहले वाला मूल्य SP1 मानेंगे उसको, जो अब है उसको SP2 मानते हैं। ठीक है, ये है x से पहले वाला, तो अब ये 2x हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉफिट पहले वाला है, एक प्रॉफिट अब। तो पहले वाला प्रॉफिट y था, अब हो गया 7y। ठीक है, पहले वाले प्रॉफिट और पहले वाले एसपी से अपन सीपी निकाल लेते हैं। इसका सीपी तो एक ही है, तो सीपी निकालेंगे तो एसपी माइनस, देखो प्रॉफिट इधर भेज देंगे, ये प्रॉफिट इधर भेज देंगे, तो एसपी माइनस पी हो जाएगा। तो सीपी हो जाएगा एसपी मतलब एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक सीपी की एक इक्वेशन एक को निकलेगी। जैसे एक सीपी है SP2, सॉरी सीपी, हाँ एक सेलिंग प्राइस है SP2 मतलब 2x माइनस 7y। ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस तो सेम ही है बिस्तर का, तो इन दोनों को इक्वल रखते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल 2x माइनस 7y। ठीक है, तो x बराबर 7 इधर आएगा तो 6y। ठीक है, तो x अपॉन y बराबर 6:1। ये किसी एक इक्वेशन रखते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से। यहां पे रखते हैं x माइनस वाई मतलब 6 माइनस 1, तो सीपी कितना हो गया 5। 5 पे प्रॉफिट कितना है 1 का, तो 1/5 क्या होता है 20%। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, वापिस इसको वैसे बेसिक से करते हैं। देखो पहले वाला SP1 और SP2 का रेशियो कितना है x इंटू 2x, x रेशियो 2x। प्रॉफिट 1 है और प्रॉफिट 2 है, पहले और प्रॉफिट y है, दूसरे प्रॉफिट 6y हो गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो x माइनस वाई। ठीक है, दूसरा प्रॉफिट क्या है 2x माइनस 6y। ठीक है, ये दोनों कॉस्ट प्राइस है, दोनों को बराबर रख दिया, तो x बराबर 6 इधर जाएगा तो 5y, तो x अपॉन y बराबर 5:1। ठीक है, कोई सी भी एक इक्वेशन रख दो, तो अपना कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस है 5 माइनस वाई 1। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस होगा 4। ठीक है, 4 कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट 1 का, तो 1/4 मतलब 25% का प्रॉफिट। ठीक है, ऑप्शन ए अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा इसका देखो, इसको भी लोगों ने 19% लोग, देखो इसमें कहाँ डाउट हो जाता है, विक्रय मूल्य प्रारंभिक, अपन थोड़ा सा इसको एग्जाम के टाइम इतना प्रेशर बन जाता है कि जो नई वाली आती है ना, नई क्या बोलते हैं, नई भाषा, नए कंसेप्ट तो वही है, कोई दिक्कत नहीं। जो नई भाषा एग्जामिनर बनाते हैं ना, तो उससे आदमी थोड़ा सा घबरा जाता है, तो उस टाइम दिमाग नहीं चलता है। देखो विक्रय मूल्य SP मानते हैं ना, इसको SP मान लेते हैं। अब आदमी सोचता है कि ये प्रारंभिक मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य आदमी कॉस्ट प्राइस मान लेता है, कॉस्ट प्राइस का इसका डबल कर देता है। ठीक है, फिर बोलता है कि अब लाभ, प्रारंभिक लाभ, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा उसको डाउट हो जाता है, फिर इसको या तो स्किप करता है या इसको रॉन्ग अटेम्प्ट करता है। ठीक है, तो अपने को ऐसा नहीं करना, कंसेप्ट हमने समझ लिया, इसके जितने भी 4-5 क्वेश्चन आएंगे उसको अपन अटेम्प्ट करेंगे। देखो अब इसको सीधा करते हैं अपन, देखो सीधा कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, SP और 1 और SP2 का रेशियो निकालते हैं, x रेशियो 2x, और प्रॉफिट का हो जाएगा प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2, y रेशियो 10y। ठीक है,
कॉस्ट प्राइस क्या जाएगा, पहले शिप एसपी से एक्स है, प्रॉफिट वाई है, ठीक है। SP2 में 2x है, प्रॉफिट 10y है, ठीक है। तो x बराबर 9y, तो x अपॉन वाई क्या जाएगा, 9:1। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या जाएगी, 9 - 1 बराबर 8। 8 पे 1 का प्रॉफिट 1/8 आपको पता होना चाहिए, 12.5% होता है, ठीक है। कुछ ये बेसिक क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे 1/3। आपको थोड़ा टिप्स पे होना चाहिए, 1/4, 1/4 दीजिए, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, ठीक है, 1/12, ये थोड़े बेसिक है। ये तो आपको मतलब 10 से 12 होंगे, 3/8 हो गया, ठीक है। ये आपको टिप्स पे होंगे तो आपको तुरंत अटेम्प्ट हो जाएगा, मतलब आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी एग्जाम के टाइम पे। एग्जाम में आप ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा आप दिक्कत हो जाए, मतलब आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आपका वो मोरल भी थोड़ा डाउन हो जाएगा कि एक क्वेश्चन में आपको 2 से 2.5 मिनट लग रहे हैं। वही ऐसे आपको ये पता हो तो आप तुरंत कर पाते हो। तो आपका टाइम देखो, टाइम जितना कम बचेगा और जितना ज़्यादा बचेगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आपका जो रहता है उस टाइम पे मोरल वो ज़्यादा रहता है, कॉन्फिडेंस आपको ज़्यादा हाई रहता है। और कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा तो आप जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं होने वाला है या अच्छा क्वेश्चन, उसको आप अटेम्प्ट अच्छे तरीके से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि 216 रुपये में 6 एप्पल और 6 मैंगो खरीदते हैं। देखिए 6 एप्पल + 6 मैंगो 216, तो 6 इसमें कॉमन लेते हैं अपन, तो एप्पल प्लस मैंगो 6 से 216 जाएगा 36 टाइम्स, ठीक है। अब बोलते हैं एक एप्पल की वैल्यू 30% कम हो जाती है, और 5 एप्पल और 8, और आम की कीमत वही रहती है, 5 एप्पल और 8 मैंगो की वैल्यू 160 रहती है। तो एप्पल की वैल्यू अपन ने ए मानी थी, मैंगो की वैल्यू एम मानी थी, तो एप्पल की वैल्यू अब 7a/10 हो गई, और मैंगो की वैल्यू वही रही है, ठीक है। तो इसको इसमें 5 7a/10 प्लस 8 मैंगो बराबर 162, ठीक है। इसको सोल्व करें तो 35 मतलब 3.5 एप्पल प्लस 8 मैंगो बराबर 162। तो इसको थोड़ा सा मैं ठीक तरीके से लिख दूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो अपना टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा 3.5 एप्पल प्लस 8 मैंगो बराबर 162 रुपये, ठीक है। तो इसको अपन 8 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले को, ठीक है। इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, इसको 8 से करें तो 8 से 24 88, 288 रुपये, ये 162 रुपये, ठीक है। इससे मैंगो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6, 2, 1, 126 रुपये। ये बचेगा 4.5 मतलब 9/2 एप्पल, ये जाएगा 14 टाइम्स, ये जाएगा 2 इधर से जाएगा तो 8, तो एप्पल की वैल्यू जाएगी 28, ठीक है। एप्पल की वैल्यू 28 रुपीज़ होगी, और मैंगो की वैल्यू कितनी जाएगी, ऊपर वाली इस इक्वेशन में रख देते हैं, 8 रुपये बचेंगे, सॉरी 8 रुपये, ठीक है। अब अपने क्या पूछा, 7 एप्पल, तो 28 × 7 प्लस 2 मैंगो 8, ठीक है। तो 196 + 16, ठीक है। तो ये 212, ठीक है, 212। समझ में आपको क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन रहेगी, बाकी क्वेश्चन इजी है, आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि एक निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15%, खुदरा विक्रेता को 25% लाभ होता है यदि मेज का उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए, यदि ग्राहक को खुदरा मूल्य दिखती जाए। तो प्रोडक्ट यहाँ पे होता, फिर इसको बेचा इसको 11/10 पे, ठीक है। फिर 15% को क्या लिख सकते हैं अपन, 115। चलो इसको बताता हूँ, 110/100, 115/100 और 125/100, 31,900, ठीक है। इसको अपन क्या फर्द क्या कर सकते हैं ऐसे, ये 23/20 हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा, ठीक है।
11 से जाएगा ये 22 और 29, 29 ये दिख नहीं रहा, शायद पेन चेंज करना पड़ेगा। 29, ये 8, ये 5 से 4 बार, तो 23 अपॉन 16 बराबर 29, 16 पर जाएगा, 23 नीचे आएगा। ठीक है, ये बचेगा क्वेश्चन। तो 16 को करेंगे 132, 46, इसको करेंगे तो एक, देखो यहां से मैं थोड़ा सा साफ कर दूंगा। चार 640/23, इसमें जीरो और भी कहीं होंगे ना, वो हम ठीक से काटेंगे। तो ये 23 दूनी 46, फिर एक ऐसे कुछ आएगा, तो 20,000 के आसपास आएगा। 20,000 के आसपास एक ही ऑप्शन है, ये थोड़ा पॉइंट में है, तो 20,000 100 है तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है, और मैंने अप्रोक्सी लिया तो अप्रोक्सी आ जाएगा। देखो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव रहेगा। पहला पेन है, गौरव ने एक पेन 444 रुपये, दूसरा पेन 356 रुपये। पहले पेन को 75% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है तो उसको 14% छूट देनी पड़ती है। दूसरा पेन 48% पे लाभ पे बेचता है, तो कुल लाभ बताइए। ठीक है भाई, पहले को 4400 पे, फिर 75% का ले सकते हैं अपन, 175/100, तो ये 7, ये 4। ठीक है, समझ गए, ये 25, 4, 3, 7, 7/4। ठीक है, फिर छोड़ दिए उसको 14% की, तो 86 भी कर सकते हैं, 86/100। ठीक है, ये जाएगा 11 बार। ठीक है, और ये जाएगा अपने को अप्रोक्स लेना पड़ेगा इसका, इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 88, 7 6 42, 56 4 60। ठीक है, इसको एक एक से करेंगे मल्टीप्लाई, एक एक एक। देखो इसको आपको नहीं पता, देखो इसको ऐसे लिखते हैं 100 + 10 + 1। ठीक है, और डिवाइड में 100 है ही, तो 62, फिर 6,602। ठीक है, 2 2 8 6 6, तो 0.2 लगा देना, 6,668.22 रुपये। ठीक है, इतने बेचा, तो इसको अपन अलग लिख लेते हैं। पहला पेन के लिए फर्स्ट पेन 22। ठीक है, दूसरा पेन क्या है 48% ना, तो 356 का ये थोड़ा सा कितना हो जाएगा, 50% के आसपास ले लें, तो इसका 1/2 हो जाएगा, 17 1 8, 178 के आसपास ना। और ये इसको माइनस कर देंगे तो 4 2 2, 178 के आसपास, 12 1 0 1 3 4, 402। तो इसको अपन 48% ही निकालना पड़ेगा ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन हो गई इसमें। देखो ये 224.22 तो इसका हो गया, ये तो अपना एकदम सही है। और इसका करते हैं अपन 50%, तो इतना हो गया, और इसका 2% इसमें से माइनस करते हैं, तो 35 का 3.5% एक हो गया, ये 2% हो गया ना, 7.12 रुपये माइनस करते हैं इसमें, क्योंकि ये 50% है, ये 2% है, तो माइनस करें तो अपने पास 48% आ जाएगा। तो ये बचेगा 88 और 170, 170 224 - 222, तो कितना आ जाएगा 2 1 2 11 1 5 9 3, 395.10 पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो सारे ऑप्शन आसपास से 95 99 94 96, तो थोड़ा सा आपको वापस ठीक से करना पड़ेगा, जिसका आंसर ए हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कि दो वस्तुएं हैं, तो टोटल वैल्यू 4800 रुपये में खरीदी, पहली वस्तु पे 34% लाभ होते हैं,
दूसरी वस्तु पे 10% की हानि होती है, टोटल वह 5,444 रुपये में बेच देता है। तो इसका अंतर बताइए, क्रय मूल्य का अंतर। या तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं कि 34% प्रॉफिट हुआ, 10% लॉस हुआ, और जो ये 4800 की चीज़ को 5442 में, मतलब 642 पे प्रॉफिट हुआ 48 पे, डिवाइड बाई 0। ठीक है, तो 642/48 इसको कर देंगे, सोल्व करेंगे तो 3, 2, 1, ये 24 बचेगा ना। आगे कुछ कटेगा नहीं कट रहा, तो इसको अपन 24 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। ठीक है, 24 चौक 96, 9, 24 × 72, 9, 81, 816, ये 240। ठीक है, ये 321 बीच में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको अपन ऐसे करेंगे, ये तो जुड़ जाएगा इसमें, तो 1, 6, 5। ठीक है, ये माइनस होगा 5, 11 में से 2 हो गया 9, 7 में से 4, 495। इन दोनों की वैल्यू को ऐड करते हैं तो 561,495, 6, 5, 6, 10, इसकी वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगी? 48 के बराबर। और अपना निकालना कितना अंतर इसका, तो 5, 6, 66 रुपये। 66 निकालेंगे 99, ये जाएगा 6 बार, 11 से जाएगा 99, और ये 6, 24 दूनी 48, ये सॉरी 1/2, ये 300 रुपये। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको मैं आप ही समझाता हूँ। देखो एजुकेशन आते ना, तो अपन इसको रेशियो से निकालते हैं। तो इसमें देखो 48 रुपये चीज़ थी। ठीक है, पहली वाली को तो 34% लाभ पे बेचा। ठीक है, दूसरी को 10% की हानि पे। दोनों वस्तु को बेचने पे 5442 रुपये की प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट कितना? 600 रुपये का प्रॉफिट, 642 रुपये प्रॉफिट हुआ, 4800 रुपये मल्टीप्लाई 100, इसका परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज निकालेंगे तो ये 321/24 है। ठीक है, ये बचेगा अपने पास, इतना परसेंटेज इसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसको अपन बीच में लिख लेते हैं। देखो 34% प्रॉफिट, 10% लॉस, 32124। ठीक है, देखो इसके अंदर 24 है तो 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको फिर ऐसे करें, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 96, 9 और 72, 9, 81, 816 प्लस 240 माइनस। ठीक है, बीच में 321 रुपये। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो 1, 6, 5, ये इसको माइनस करेंगे तो 5, 9, 4। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6, 5, 10, 1,56 की वैल्यू कितनी? 48 रुपये ना, और इनका डिफरेंस पूछा ना, डिफरेंस हो जाएगा 66 रुपये। ठीक है, 11 से 6 बार गया, 11 से 96, ये 2 बार। ठीक है, ये 3 बार। ठीक है, 2 0 इधर, तो इसका डिफरेंस 300 रुपये है। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है, तो अपने थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन की बात यहाँ पे आती है, थोड़ा आपको उसको सोचना पड़ेगा। या तो आप इसमें यहीं पे लग जाओ कि मैं इसको 321/24 है, इसको आप वापस डिवाइड करो, 24 1 24, फिर 8, फिर 81, ऐसे करो तो आपको फिर टाइम लगेगा। इससे अच्छा है 24 को मल्टीप्लाई करके ऐसे कर लो, तो आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी कैलकुलेशन होती है जो आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एनटीपीसी में काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो आपको कैलकुलेशन में फंसाएंगे। देखो एनटीपीसी मैंने इस बार मेंस दिया, मेंस क्या इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ से अच्छे 4-5 नंबर अच्छे हैं, तो मेरे साथ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। देखो एनटीपीसी में क्या होता है कि जो आपका प्रीलिम्स है 35 जीके, सॉरी 35 रीजनिंग, 35 मैथ, 50 जीके। ठीक है, 35 इतने होता है, 120 क्वेश्चन तो होते हैं शायद, हाँ ये होता है। फिर लास्ट में 30 शायद, भूल गया मैं, 30 40 होते हैं। ठीक है, ये मेंस में होगा मेरे हिसाब से।
जितने भी थोड़ा जी के वेटेज ज़्यादा रहते हैं, मान लो 60 क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग में, तो वो 50 तो आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, मैथ के 5 क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, रीजनिंग के 3 से 4 क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा। जो यहाँ पे आपको गेन करेगा ना, वही तो आपको इसमें मेंस में बैठाएगा, और मेंस में वही है, जो ये 4-5 क्वेश्चन आप करोगे वही तो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो भाई ये 60 क्वेश्चन में 50 तो सबकी तैयारी रहती है, 50 क्वेश्चन की तैयारी तो सबकी रहती है। तो अपने को क्या करना है, अपने को ये लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है उसमें तो एडवांटेज लेना। अभी सिलेक्शन कौन लेता है, ये 10 क्वेश्चन जो करे वही तो सिलेक्शन लेगा, वही है। तो अपने इसी की प्रैक्टिस करके जानी है पहले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। वही है, पहले वाला हो गया। इसमें पहला क्वेश्चन में ऐसे था कि 630 रुपये में एक पेन खरीदता है, दूसरा 722 में खरीदता है। पहले पेन को 70% की लाभ होता है, फिर वो मोल भाव करता है तो 9% छूट देता है, और दूसरा पेन 71% लाभ पे बेचता है। तो दूसरा पेन बेच दिया, ठीक है, 70% का लाभ हुआ इसको। तो 630 का 170 निकाल लेते पहले। तो 17×3 = 51, 5 समझे 102, 102 और 5 107, 1,071 रुपये हो गए। ठीक है, इस पे 9% की छूट देते हैं, तो अपन 10% की छूट देते हैं, 10% हो जाएगा 107 रुपये 1 पैसा। ठीक है, फिर 1% की और देते हैं तो 10.71, टोटल अपन ये मानते हैं ना। तो ये कट गया, 10 में से 1 गया 9, 3, ठीक है, ये 6 और ये बच गया 9, 96.39 की छूट दे दी। तो 171 में 96.39 00, तो 1 6, फिर 10 में से 1 गया 4, ठीक है, फिर 6, 16 में से 9 गया 7, फिर 974 रुपये। पैसे कितने थे, इसकी कॉस्ट प्राइस 630 रुपये थी, इसकी सीधा प्रॉफिट निकाले थे अपन, सॉरी 0061.443, 334.61 रुपये का पहले पर प्रॉफिट हो गया। ठीक है, देखो अब बात आपको यहीं समझनी, आप यहाँ पे एडवांटेज कहाँ पे लोगे। मैंने ना तो इसको सीधा 9 से मल्टीप्लाई किया ऐसे करके, इसमें तुरंत निकाल लिया, इतना आ गया। ठीक है, तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वहाँ से आप थोड़ा एडवांटेज ले सकते हो। अब बोलता है कि दूसरा 71% पे 222 का 71%, 71 से मल्टीप्लाई कर दो, 70 से कर लो, 70+1 कर लो उसको ना, तो 70 हो जाएगा इसका, और 7 14 1 7 14 15 1 50, ठीक है, इतना हो गया। फिर ये 722 और जोड़ दो इसमें, तो 6 12 1 51, इसमें 2 जीरो लगा दो, तो 512.62 का इसमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 344.61 का पहले हो गया, 3 2 1, ठीक है, 6 1 7 5 8, 857.23 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो इसमें 24% लोगों ने क्या, फिर सही किया, फिर 14 लोगों ने ठीक गलत किया, अटेम्प्ट किया। 37% मतलब 60% लोगों ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। ऐसे देख के तो आपके पास टाइम नहीं बचता, तो आप क्या करोगे, छोड़ोगे इसको। देखो ये क्या हो रहा है, आनंद ने एक वस्तु खरीदी भाई एक्स में खरीदी, फिर इसकी 127 रुपये खर्च की इसकी मरम्मत पे, ठीक है, खर्च कर दी। फिर इसको उसके बाद भरत को उसको 52% लाभ पे बेच दिया, तो 52% मतलब 152 रुपये पे बेच दिया। ठीक है, भरत ने वस्तु को 4,778 रुपये में बेच दिया। देखो ये आनंद ने यहाँ तक बेच दिया। ठीक, अब भरत की बारी। भरत ने क्या किया, इसको 44% घाटे मतलब 56% पे बेचा। ठीक है, कितने रुपये बचा, 4,788, सीधी सी बात है। देखो ये 7 से कटेगा, ये 8 से कटेगा, 8 से कट जाएगा, 72 6 7 46, 7 से काटते हैं ना, 7 6 42, बचा 5 7 8 56, बचा 2 4, ठीक है, फिर 8 8 से ना कट के अपन 52 से अपन 60, 8 से काटते हैं तो 8 से बचेगा 8 8 64, बच्चा कितना 4, 8 पंजो 40, बचा 8 पंजो 40, ठीक है।
855, ठीक है। ये जीरो इधर चला जाएगा, तो मान लो इधर चला गया, तो फिर 152 से काटते हैं, तो 152 से कटेगा 855, 152 कट जाना चाहिए, 15 15 5 75, 5 से जाएगा 76, फिर 5, फिर 0, 6 से जाएगा, 6 तो नहीं 12, 90 91, बचेगा 38, ठीक है। 38 फिर 15 दूनी 30, 2 से जाएगा तो बचेगा कितना, 4 3, बचेगा कितना 76, फिर 5 से जाएगा, ठीक है। तो 5600 x प्लस 127 की वैल्यू कितनी जाएगी, 5625, इसमें 127 रुपये अपन माइनस कर देंगे, तो जाएगी 5000 25 25 498 रुपये, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, जब इतनी कैलकुलेशन करोगे तो आप ही इसमें आगे जाओगे ना, तो आपको बाकी क्वेश्चन में टाइम बचाना है और ऐसे क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करके निकल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के वही पहले वाला आ गया, प्रारंभिक मूल्य। मान लो SP1 कितना था, SP2 कितना था, SP1 x था, SP2 x2 हो गया, प्रॉफिट 1 था, प्रॉफिट 2 y और 8y, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, x माइनस वाई 2x माइनस 8y, ठीक है। इसको करेंगे तो x बराबर 7y, x अपन y बराबर क्या हो जाएगा 7:1, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, इसमें रख देते हैं इसकी वैल्यू 7 माइनस 1 6, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 6, 6 पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 का 1/6 मतलब 16 से ही 2/3 है 6 7, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, तो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।